हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 टू 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 30 सेक्शंस तक लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। अब आज 31 से 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सेक्शन 31 कहती है व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में वाइड या वाइडेबल के लिए फाइल किया जाता है और कोर्ट को ये महसूस होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से भारी नुकसान हो सकता है, कोर्ट को ये लगता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से भारी नुकसान हो सकता है, तब कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को वाइड या वाइडेबल करेगा और उसके ऑर्डर की एक कॉपी जहां से वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हुआ होगा वहां को निर्देशित करेगी कि उस रजिस्टर में जिसमें ये दर्ज है उसमें उसको वाइड या वाइडेबल दर्ज करे। ये इसका सेक्शन 31 कहता है। सेक्शन 32 क्या कहता है? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी पार्शियली कैंसिल्ड। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो पार्शियली कैंसिल्ड किए जा सकते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में वाइड या वाइडेबल या उसका पार्शियली कैंसिल्ड के लिए उसका प्लेंट फाइल किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट राइट्स हैं, उन राइट्स के कारण डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हो रही हैं, उसमें बहुत सारी बाध्यताएं आ रही हैं, तो कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट के उन पार्ट्स को जिनके कारण उसके कार्य में या उनकी राइट्स में बाध्यता आ रही है उन्हें वो कैंसिल कर सकता है और रेस्ट उसका पार्ट एज इट इज बना रहेगा। कोर्ट में 32 सेक्शंस के तहत अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट उसको पार्शियली कैंसिल्ड कराने के लिए जाते हैं और कोर्ट को ये महसूस होता है कि उसके कुछ रूल्स से उस इंस्ट्रूमेंट में या उन राइट्स में भारी बाध्यता आ रही है, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं, तो कोर्ट उन पार्ट्स को उस राइट को वाइड या वाइडेबल या कैंसिल कर सकता है और रेस्ट उसका पार्ट एज इट इज बचा रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इसका सेक्शन 32 कहता है। सेक्शन 33 इसका पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully registered as being wide or wideable। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को कोर्ट में वाइड वाइडेबल या कैंसिल कराने के लिए जाते हैं शून्यकरणीय या निरस्तीकरण के लिए, हम उस इंस्ट्रूमेंट को कोर्ट में केस फाइल करते हैं। कोर्ट ये देखता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत वो केस फाइल किया गया उस इंस्ट्रूमेंट से एक पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और दूसरे पार्टी को भारी फायदा हुआ है, तो जो फायदा जिसको हुआ है उसको ये निर्देश दे सकती है कि जिसका भारी नुकसान हुआ है उसका नुकसान की वो क्षतिपूर्ति करे। इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं कि एक खाली प्लॉट है और उस खाली प्लॉट में एक कोई टावर लगा हुआ है और हम कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और कंपनी उसमें स्टेबल कर देती है। स्टेबल करके कंपनी उसका रेंट लेने लगती है, टावर का जो फायदा है वो सारा लेने लगती है, और जो प्लॉट होल्डर है उसका प्लॉट भी फंस गया और उसको रेंट भी नहीं मिल रहा है। 3 साल के बाद में वो उसको कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में जाता है कि इसको कैंसिल कराना है। कोर्ट जब देखती है कि टावर कंपनी को इसका पूरा फायदा हो रहा है और प्लॉट मालिक को नुकसान हो रहा है, इसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के भरपाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर कर सकती है कि इसका नुकसान पूरा करे। ये इसका सेक्शन 33 में कहते हैं, और तब उस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड और वॉइडेबल या कैंसिल्ड किया जा सकता है। अब इसके सेक्शन 34 के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। कोर्ट का ये स्वविवेक है कि वो उसका ऑर्डर किस तरीके से करे, लॉ के अनुसार या स्वविवेक से। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति, उसकी वाइफ है और उसका अन्य कोई औलाद नहीं है, वाइफ और हस्बैंड है, और प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है। हस्बैंड वाइफ में कोई भी वाद विवाद नहीं है, दोनों एक साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। हस्बैंड एक विल करता है या उससे कराई जाती है, वो जिसमें अपना सारा जो उसका प्रॉपर्टी है, वो सारा सिस्टम है, वो सब किसको दे देता है, अदर बी को दे देता है। अपने विल में सारी प्रॉपर्टी या उसके पास जितनी चीज है वो सब बी को दे देता है। तब वाइफ उसकी, और उसके बाद में ए की डेथ हो जाती है। वाइफ के पास में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं देता है। वाइफ उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट ये देखता है कि हस्बैंड और वाइफ में कोई विवाद था या नहीं था, या वाइफ के पास में हस्बैंड ने कुछ दिया है या नहीं दिया है, वाइफ के पास में उसके जीविका चलाने के लिए कुछ है या नहीं है, और जिसके हक में ये विल की गई है वो ये प्रूव नहीं कर पाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई विवाद था या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके जीविकोपार्जन के लिए, या हस्बैंड ने क्यों वाइफ को नहीं दिया, और ऐसा कोई रीजन भी उस विल में नहीं लिखा है। तो कोर्ट अपने स्वविवेक से उस इंस्ट्रूमेंट को वाइड, वाइडेबल या कैंसिल कर सकता है और उसके वाइफ के हक में ऑर्डर कर सकता है। ये लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये कोर्ट के स्वविवेक पर आधारित है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, लॉ उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मानता है और उसके अनुसार फैसला होता है। लेकिन अगर कोई चीज प्रूफ नहीं की जा रही है, उसके गवाह भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जिसके हक में किया गया वो भी नहीं प्रूफ हो रहा, और कोई लीगल उसका रीजन भी नहीं दिख रहा है, तो कोर्ट अपने स्वविवेक पर उसमें ऑर्डर कर सकती है। ये सेक्शन इसका 34 कहता है। अब सेक्शन 35 के तहत इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जो घोषणात्मक जो घोषणात्मक होगा, जो घोषणा होगी, जो डिक्लेरेशन होगा, वो किसके पक्ष में किया जा सकता है? डिक्लेरेशन बोथ पार्टीज, वादी और प्रतिवादी, अपोजिट पार्टी एंड प्लेंटिफ, दोनों के पक्ष में, जिसके पक्ष में प्रूफ है उसके पक्ष में वो ऑर्डर किया जा सकता है। ट्रस्टी के पक्ष में अगर वो उस समय इन लाइट है, उस समय वो अपने पावर में है, तो उसके हक में ये किया जा सकता है। ये इसका सेक्शन 35 कहता है।
तो ये बड़े इजी सेक्शंस हैं और इसमें से 33, 34 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसका 31 व्हेन कैंसिल्ड में भी ऑर्डर, कब उसका कैंसिल कराने का ऑर्डर होगा, वो अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसमें भारी नुकसान हो सकता है तो वो उसको वाइड या वाइडेबल कर सकती है। उसकी एक कॉपी किसको भेजेगी? रजिस्ट्रार को, जहां से वो इंस्ट्रूमेंट दर्ज हुआ होगा, और वो रजिस्ट्रार उस इंस्ट्रूमेंट को उस जहां पर दर्ज है वहां पर लिखेगा कि ये वाइड, वाइडेबल या कैंसिल्ड हुआ है। उसके बाद सेक्शन 32 व्हाट इंस्ट्रूमेंट में भी पार्शियली कैंसिल, कौन कौन से पार्शियली कैंसिल किए जा सकते हैं? तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें कोई बाध्यता ऐसी है, कोई सी प्रॉब्लम आती है कि जिनके कारण उसके राइट्स का हनन हो रहा है, तो उन पार्ट्स को, उन रूल्स को वो डिलीट कर सकती है और शेष वैसे ही बना रह सकता है। सेक्शन 33 इसका कहता है कि वाइड, वाइडेबल या कैंसिल करने में हमको ये देखना होता है कि किस पार्टी को उसकी वजह से अच्छा लाभ हुआ है और किसको भारी नुकसान हुआ, तो अच्छे लाभ वाले का भारी नुकसान की भरपाई के लिए ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 34 इसका कहता है कि कोर्ट का स्वविवेक है, लॉ के अनुसार फैसला करेगा, लेकिन स्वविवेक है, अगर उसका प्रूफ नहीं होता और लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से कराया गया है तो उसको कैंसिल करके उसका राइट उसके ओरिजिनल मालिक को दे सकती है। सेक्शन 35 इसका कहता है कि किसके हक में डिक्लेरेशन होगा, जो पार्टीज हैं या ट्रस्टी उस समय लाइट में है, उस समय अधिकार में है, उसके हक में किया जा सकता है। तो हमें विश्वास है कि सेक्शन 31 टू 35 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 36 से हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।